Now, friends, this is again a very important topic which we had touched last time. I will quickly go through it. Why is intelligence important in today's world? Now, it is important because आज की दुनिया में, yeah, Amit is also left brain dominated. Yeah, in today's modern world, what happens? The left hemisphere of the brain dominates everyday action. हम लेफ्ट हेमिस्फीयर से डोमिनेटेड ही रहते हैं सारा दिन. वाई? बिकॉज एज वी आर फ्लडेड विथ इंफॉर्मेशन, ओवरलोड बाय टीवी, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, फेसबुक एट्सेट्रा. तो हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है वो हमें हमारे डेली एक्शंस को डोमिनेट करता है. और दिस फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन keeps our left hemisphere working at fifth gear, crazily at maximum capacity, ड्राउनिंग आउट द वर्ल्ड ऑफ इमोशंस. हम लेफ्ट ब्रेन हमारा इतना एक्टिव रहता है कि जो हमारा राइट ब्रेन है वो डूब जाता है, उसको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता. और जो कि राइट ब्रेन इमोशंस, क्रिएटिविटी का सेंटर है, उसको बाहर आने का मौका ही नहीं मिलता, वो डूबा रहता है. सो इतना हम डोमिनेटेड रहते हैं अपने लेफ्ट ब्रेन के एक्टिविटीज से. तो इसका नतीजा क्या है? जब हमारा राइट हेमिस्फीयर, राइट ब्रेन जब डूबा हुआ है, सोया हुआ, उसको जगने का मौका ही नहीं मिलता है, जो कि इमोशनल सेंटर है, फीलिंग्स का सेंटर है. तो होता क्या है कि इसीलिए आज के वर्ल्ड में इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं. और नतीजा ये है कि वी आर गेटिंग रिचर बट लेस हैप्पी. डिप्रेशन, सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन कॉमन हो रहे हैं, लोनलीनेस बाय चॉइस, एडिक्शंस आर राइजिंग एट एन अलार्मिंग रेट. तो बिकॉज हमारा राइट ब्रेन सो गया, उसको जगने का मौका ही नहीं मिल रहा है. तो जब तक हम अपने राइट हेमिस्फीयर के खिड़की और दरवाजे खोलेंगे नहीं, जब तक हम राइट ब्रेन के खिड़की खोल करके अपने इमोशंस को सुनेंगे नहीं, अपने इंट्यूशंस को सुनेंगे नहीं, तब तक हमको अपनी सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे लाइफ में. प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं मिल पाएंगे, बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाएंगे. द मोमेंट वी स्टार्ट ओपनिंग द डोर्स ऑफ आवर राइट हेमिस्फीयर एंड स्टार्ट लिसनिंग टू आवर इमोशंस एंड इंट्यूशंस, वी विल इमीडिएटली स्टार्ट गेटिंग द बेस्ट सॉल्यूशंस. हमें लगेगा अरे यार, हम तो इतने दिन से इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे थे और हमको अचानक आज कैसे ये फ्लैश आ गया, कैसे हमको इंट्यूशन आ गया, कैसे हमको हंच आ गया. कभी कभी लोगों को ड्रीम्स आ जाते हैं, हंचेस आ जाते हैं. वो तभी आता है जब आप अपने राइट ब्रेन को जगने का मौका देते हैं, उसके खिड़की दरवाजे खोलते हैं. यू गेट अमेजिंग रिजल्ट. जो प्रॉब्लम कई दिनों से आपको सता रहे थे, सोल्यूशन नहीं मिलता था, अचानक आपको, इन द वर्ड्स ऑफ माइंड पावर सागर जी के में, सबकॉन्शियस माइंड वो जब जग जाता है तो आपको अमेजिंग सॉल्यूशंस देना शुरू कर देता है. सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस कि हम अपने राइट ब्रेन के दरवाजे, खिड़कियों को खोले कैसे. हम अपने इंट्यूशंस और इमोशंस की वर्ल्ड को, दुनिया को खोलें कैसे. ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. तो उसका एक बड़ा सरल सा, इजी सा समाधान है कि आप अपने लाइफ को स्लो डाउन कर दो. हम बहुत फास्ट पेस में भाग रहे हैं, हमें स्लो डाउन करना है. टेक इंफॉर्मेशनल डिटॉक्स. हम इतने आदी हो गए हैं अपने मोबाइल में और अपने कंप्यूटर में, अपने सोशल मीडिया में. आप देखोगे लोग सुबह से रात तक लगे रहते हैं, एक किस्म की एडिक्शन सी हो गई है लोगों को. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें डिटॉक्स करना है, इस एडिक्शन से हमको डिटॉक्स करना है. तो उसके लिए हमें तरीका ये कि बीच बीच में हमको टीवी बंद कर देना चाहिए. हमेशा टीवी ऑन करेंगे तो हम उससे फ्री नहीं हो पाएंगे. और हमें ऑनलाइन टाइम को कम करना है, कम से कम करना है. और आप अपने, जो आपको समय मिलेगा, जब आप टीवी बंद कर देंगे, ऑनलाइन बंद कर देंगे, तो आपको जो समय मिलेगा वो समय आप अपने लिए यूज कर सकते हैं. यू कैन बी योर सेल्फ. यू कैन बी योर सेल्फ. यू कैन स्पेंड टाइम इन योर क्रिएटिव हॉबीज, जिसको
फोटोग्राफी है, किसी को म्यूजिक है, किसी को शेरो शायरी में है, जो भी क्रिएटिव आर्ट है, आप उस पे अपना टाइम दे सकते हैं, जो टाइम आपको फ्री होके मिलता है टीवी और ऑनलाइन से। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। You can practice different relaxation and meditation techniques. Friends, the other day I was reading a very good book by my mentor रॉबिन शर्मा। तो हम आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहेंगे। उन्होंने लिखा है कि पर्सनल रीजनरेशन एंड रिन्यूअल उनका एक टॉपिक था जो इसी से संबंधित है। तो व्हाट ही सेज इज दैट हैव योर गेम डेज फॉलोड बाय रिन्यूअल डेज। अगर हम हफ्ते में 5 दिन हमारे गेम डेज हैं, जो हम बहुत बिजी रहते हैं सुबह से शाम तक, तो आप कम से कम सैटरडे संडे जो आपके वीकेंड्स होते हैं उसको आप रिन्यूअल डेज बना लो। योर गेम डेज शुड बी फॉलोड बाय रिन्यूअल डेज। उसमें आपको गेम नहीं खेलना है, एकदम फास्ट भागना नहीं है। यू कैनॉट रन योर कार ऑल 7 डेज। कार भी आप देखो, आप 7 दिन चलाओगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसको आपने 2 दिन रेस्ट देना है, कार को भी सर्विसिंग करनी है तो उसके बाद फिर आपको वो अच्छी सर्विस देगा। तो कार भी नीड्स ब्रेक एंड सर्विसिंग। सिमिलरली ऑल ऑफ अस नीड टू हैव ए बैलेंस इन आवर लाइफ। वो बैलेंस तभी क्रिएट होगा जब हम टीवी को बंद करेंगे, ऑनलाइन टाइम को कम करेंगे। तो जो टाइम फ्री होगा वो हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, हम अपने को रिचार्ज कर सकते हैं, रीबूट कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम अपने काम पे मंडे को लौटेंगे तो वी विल कम बैक विथ अमेजिंग एनर्जी, विथ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड हमारा प्रोडक्टिविटी एकदम बढ़ जाएगा। तो ही गिव्स एन आइडिया दैट एवरी वीक टेक ए मिनी वेकेशन। मिनी वेकेशन यानी कि आप on a Saturday or a Sunday, you can go out to some park on the seashore. There are beautiful seashores in Bombay. You can go to Juhu, you can go to Bandra Bandstand, spend some time with nature, and this will recharge you. Now coming to some more points. See, हो क्या गया है कि हम because of our domination of left hemisphere in our life, the human race is on a self-destruction mode. We are sitting on a stockpile of nuclear weapons and biological weapons. जो चीजें हमको साइंस साइंस हमको फायदा देना चाहिए, उससे हमको बहुत नुकसान हो रहा है। एंड सागर जी, यू हैव वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कोरोना वायरस। नो, कोरोना वायरस is a beautiful example of how our left brain domination is directing our life, which is leading to destruction. We are on a self destruction mode, and हमारे सामने है currently what we are witnessing is an example of the left brain activities जो हमें किस राह पे ले जा रही हैं। हमने राइट ब्रेन को सुला दिया है, तो यही सब होने वाला है अभी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड दैट वी मस्ट स्टार्ट गिविंग अटेंशन टू आवर राइट ब्रेन हेमिस्फीयर। तो ये सब चीजें जो हैं अपने आप कम होने लग जाएंगी। वी ह्यूमंस हैव माइंडलेसली एक्सप्लॉइटेड आवर मदर नेचर and have destroyed the delicate ecosystem. We pamper our children with valuables, turning our blind eye towards building up their values. No wonder they become moral wrecks. Adults are nothing else but deteriorated children. We happily send our children to expensive educational institutions which are nothing but they churn out white-collared, money-hungry predators. Whether it is Oxford, whether it is Harvard, best of the universities जो इतने फीस लेते हैं, multi-billion dollar industry आज के दिन बना हुआ है, what are they doing? They are churning out white-collared, money-hungry predators because the entire focus is on the left brain. Right brain की तरफ कोई focus ही नहीं कर रहा है. So this is the result of all those things. We have an explosion of entertainment channels, but have become more depressed and lonely. We have created huge religious institutions,
multi-million dollar religious institutions, but become very intolerant as a human race. So friends, क्या ये सब चीजें अच्छी हैं? क्या ये आप सब नहीं महसूस करते हैं कि समय आ गया है कि अब हमें राइट ब्रेन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा? अदरवाइज इट विल नॉट बी, वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. It has become very necessary for a peaceful world uh, that we start giving attention to our right brain. Okay friends, now coming to EQ versus IQ. Researchers have shown, आप ये फिगर में देखेंगे, you will find an iceberg here, and like other day in mind power, this पानी के ऊपर जो पोर्शन है दैट इज आवर कॉन्शियस माइंड, वी वर टोल्ड, एंड जो पानी के नीचे है दैट इज आवर सबकॉन्शियस माइंड. 80% इज बिलो द वाटर एंड 20% इज अबव द वाटर. सो फ्रेंड्स, इसी को अगर हम EQ IQ से के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो समझने में हमको आसानी हो जाएगा कि कॉन्शियस माइंड जितना परसेंटेज है उतना परसेंटेज हमारे IQ का है. सो IQ अकाउंट्स फॉर less than 20% of our achievements and success in life, whereas emotional quotient accounts for more than 80% of our achievements and success in life. After, first we have to work on self awareness. जब इस पे वर्क किया then we have to work on coping skills. Then after coping skills we have to work on interpersonal skills. ये उसी लैडर में चलता है, स्टेप बाय स्टेप है. हम डायरेक्टली इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम नहीं शुरू करना चाहिए. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ अवेयरनेस. नाउ उसमें एम्पैथी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, असर्टिवनेस आता है. आफ्टर इंटरपर्सनल स्किल्स वी कम टू स्टेप बाय स्टेप वी कम टू इफेक्टिव रिलेशनशिप्स, जिसपे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होता है, इंडिपेंडेंस होता है, एंड लास्ट इज जब हम इन सबको मास्टरी कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, so what is the ultimate objective of all these things? The ultimate objective of all these things is self actualization and happiness. इसके लिए ही हमको ये इस सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. So therefore the first step towards developing our emotional intelligence is self awareness. इसको हम डेवलप करने के बाद जब अच्छा तरह से डेवलप कर लेते हैं तो it becomes easier for us to develop the other skills. These are all skills. So it is very important to develop the first foundational skill which is self awareness. एक बार आप इसको मास्टरी कर लिए देन दूसरे स्किल्स आप बड़े आसानी से इजीली आप डेवलप कर सकते हैं. लेकिन जल्दीबाजी में कभी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि हम इसको इग्नोर करके, सेल्फ अवेयरनेस को इग्नोर करके हम दूसरे स्टेप्स में जाएंगे तो क्या होगा, हमें आगे दिक्कत आएगी. देन वी विल थिंक यार इतना टाइम तो हमने खर्च किया, हमको क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा है? तो रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमको पहले इस पे काम करना है. नाउ तो अभी देखिए ये फिगर भी हमने इसलिए बनाया है, बॉटम में हमने सेल्फ अवेयरनेस रखा है तो पहले उस पर काम करना चाहिए. देन ग्रेजुअली जब उसको हम डेवलप करेंगे तो कोपिंग स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड ओके गुड, एंड देन इफेक्टिव रिलेशनशिप्स एंड देन सेल्फ एक्चुअल. देखो होता क्या है मालूम है कि हम सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव करेंगे तो कूपिंग स्किल्स हमें अपने आप आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा. कूपिंग स्किल्स हम डेवलप करेंगे तो इंटरपर्सनल स्किल्स अपने आप आ जाएगा, एंड फिर इफेक्टिव रिलेशनशिप अपने आप आ जाएगा. इट्स गुड दैट सी हम लोग जो पार्टिसिपेंट्स अपना अपना रेस्पॉन्स दे रहे हैं, इट्स अ वेरी ऑनेस्ट रेस्पॉन्स विच आई एम फाइंडिंग, इट्स वेरी ऑनेस्ट रेस्पॉन्स. एंड वंस वी आर दिस ऑल्सो सेल्फ अवेयरनेस. अगर हम ये कह रहे हैं कि हम लेवल 1 में हैं या हम लेवल 2 में हैं तो यू आर ट्राइंग टू बिकम सेल्फ अवेयर. दिस नथिंग एल्स बट सेल्फ अवेयरनेस. तो ये बहुत जरूरी है कि हम कहाँ हैं. देन लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, emotional intelligence is a skill which can be developed at any age of our life. जरूरी नहीं है कि हम 50 साल के हो गए या 60 साल के हो गए तो हम डेवलप नहीं कर सकते हैं. वी कैन डेवलप इवन आफ्टर 50 to 60 ईयर्स ऑफ आवर एज. इसकी यही ब्यूटी है. देन अब हमने सेल्फ अवेयरनेस फाउंडेशनल स्किल्स बोला था. सेल्फ अवेयरनेस प्लस कूपिंग स्किल्स प्लस इंटरपर्सनल स्किल्स, ये तीनों अगर आपने डेवलप कर लिया तो ऑटोमेटिकली that will lead you towards good effective relationships, and last is self actualization
and happy. See, first is control over destructive emotions. The moment you start becoming self-aware, so you will start having control over destructive emotions. This is very, very useful, biggest use of self-awareness. The Now the goal of meditation isn't to control your thoughts; it's to stop letting them control you. The meditation is nothing but self-awareness. You have to sit quiet, observe your thought patterns, observe your emotions, just like a meteorologist observes clouds. You have to become like a meteorologist of your inner emotions, the clouds. And the moment you start observing your clouds, then you will start controlling your thoughts, and the thoughts will not control you, they will stop controlling you. So keep a journal diary. These are very important strategies for self awareness. Keep a journal, a daily journal. Practice meditation, yoga, and deep breathing. Slow down. Like शुरू में हमने आपसे कहा था, in the start of the program, we have to slow down and detox by turning off our TV, by turning off our time in social media. So uh, these are the strategies of self-awareness. So one is keeping a journal diary. The main benefit of maintaining a journal is that it puts your thoughts into paper. What is journaling? Journaling is nothing but you are putting your thoughts into paper. We can read and study what we have written, which can in turn result in better awareness of our emotions. Suppose हमने दिन में it happens कि हमने emotions को control नहीं कर पाया या कुछ ऐसी चीजें हो गई, तो हम उसको journal करके लिख लें. Then when we read it, तो हमको लगेगा yes, today we have been able to control our emotions, today we have not been able to control. So this will give you better and better results. There are studies that find that people who maintain a journal have a better developed sense of emotional self-awareness. Second method is practicing meditation, yoga and deep breathing. So ये इसमें clue ये है कि some of the best times to meditate are in the early morning and right before bedtime, because इस समय आप alpha state of mind में होते हो. This is when your mind is clearer, so it is easier to focus on how you feel. तो जरूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन, ट्रेडिशनल मेडिटेशन करें. आप चेयर में भी बैठकर कंफर्टेबली आंखें बंद करके मेडिटेट कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर इमोशंस. यू कैन डू इट लाइक वॉकिंग इन द पार्क, टेंडिंग योर गार्डन, लिसनिंग टू गुड म्यूजिक. दीज आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन. Yoga practice is involves stretching, muscles, flexibility. Yoga can be an excellent way to get in touch with your emotions. It can be a spiritual practice, also a type of exercise. So you kill two birds with one stone. Deep breathing activities like meditation and yoga often focus on the process of deep breathing. This can be effective in clearing your mind, which in turn allows you to focus better. People take an average of 23,000 breaths per day. We don't think much about breathing while we are awake. Deep breathing exercises can allow you to live in the moment and focus on how and why you have certain emotions. So, how to improve? Method 3 is slow down. Eating or walking slowly allows us to focus more on things like how we feel, which is somehow we tend to forget in our busy lives. Whatever we do, we have to slow down. अगर खाना खा रहे हैं तो धीरे धीरे खाना चाहिए. वॉक कर रहे हैं, धीरे धीरे वॉक करना चाहिए. By slowing down, you develop your emotional intelligence, skill, self-awareness. Instead of gobbling down your meals and rushing all around looking at next meetings on your smartphone, try taking it slow for a while. This is mindful living. Here, I would like to stop my presentation for the day. Thank you, friends. Thank you for being attentively listening to this.